गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे आज, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन ये है दैनिक मजदूरी रुपयों में और श्रमिकों की संख्या जो कि दिया हुआ है। ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 और श्रमिकों की जो संख्या है वो दिया हुआ है जो कि बारंबारता कहलाता है। 12, 14, 8, 6, 10 दे दिया गया है। तो कहा जा रहा है इस सवाल में, क्वेश्चन में, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग माध्य निकालने की 3 विधियाँ सीखे हैं, जिसमें एक प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन माध्य विधि। इस तीनों विधि में से कौन से इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त विधि है उसका हम चुनाव करके बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये बात होती है कि जब FI, ये बारंबारता जो होता है FI का संख्यात्मक मान बड़ा होता है और XI का संख्यात्मक मान बड़ा होता है तो हम पग विचलन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पग विचलन विधि का ही प्रयोग करना है और वैसे भी पग विचलन माध्य विधि शॉर्टकट का बहुत ही आसान तरीका है और कैलकुलेशन कम से कम करना होता है। तो ये निश्चित रूप से अगर देखते हैं तो पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है और क्वेश्चन ईजी वे में आ जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो दैनिक मजदूरी दिया गया है, दैनिक मजदूरी, इस दैनिक मजदूरी में जो है दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है, अंतराल है 20 का, 100 से 120, 120 से 140, ठीक है, 140 से 160, 20 का अंतराल लेना है, 160 से 180 और 180 से 200 ये लिया गया है। ये आपका क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है दैनिक मजदूरी रुपयों में, जो कि हम लिख दिए हैं। इसके बाद है श्रमिकों की संख्या जो कि FI कहलाता है। तो ये भी ऐसा करते हैं कि पूरे के पूरे हम एक बार मिला ही लेते हैं, लाइन सीध में होना चाहिए तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। इसको भी मिला लिया जाए, इसको भी मिला लिया जाए और इसको भी मिला लिया जाए और अंतिम एक रखना होता है। तो चलिए, चार्ट तैयार है, टेबल तैयार है। अब इसमें क्या है, श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या तो दिया ही हुआ, कितना कितना दिया है, 12 दिया, 14 दिया, 8 दिया, 6 दिया है और 10 दिया है। और सिग्मा FI, हम सिग्मा मतलब होता है जोड़, सिग्मा FI बराबर इसको जोड़िए, 4, 2, 4, 6, 8, 6, 14, 14, 6, 20 के शून्य हो गया, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। तो क्या आ गया आपका 50 आ गया, सिग्मा FI 50 आ गया। और XI में क्या करना है कि वर्ग अंतराल देखते हैं, वर्ग अंतराल 100 से 120, इसमें ऊपरी सीमा ये है और निचली सीमा ये है। ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बट्टा 2, यानी दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देना, ये बेसिक है। अब इसको हम ट्रिक के द्वारा तुरंत कैसे लिखते हैं,
यानी वर्ग चिन्ह जो होता है मध्य बिंदु होता है, 50-50 कर दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 50-50 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सोचिए, मानिए कि 100 से 120 है, मान लीजिए ये भी 100 है, तो ये कितना ज़्यादा 120 ले लिया, 20 ज़्यादा ले लिया, तो 10 इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 और 100 है मान लीजिए, तो 20 ज़्यादा तो 10 इसमें आएगा ना। तो क्या हो गया कि क्लास का अंतराल तो 20-20 का ही है, तो प्रत्येक में 10-10-10 जोड़ देना है xi में, ठीक है। तो वही काम करते हैं, 100 है, 10 को जोड़ेंगे तो 110, 120 माने वो 120 है तो 130 हो जाएगा, 140 है तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 160 है तो 170 हो जाएगा, ठीक है। 180 है तो 190 हो जाएगा। कैसे किए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, ये बेसिक है। और इसमें देखें, गौर से देखेंगे तो 100 से 120 है, तो 100 इसको हम मानते हैं, 120 को 100 मानते हैं, तो 20 ज़्यादा है तो 10 ये दे देगा। और क्लास का अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल समान है 20-20 का, तो हर में 10-10-10 जोड़ के हम क्या किए, वर्ग चिन्ह तैयार कर लिए, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट है। और देखिए DI, अब DI निकालने के लिए xi माइनस a है। अब a क्या होता है लिख देते हैं यहाँ पर, जहाँ a बराबर आपको क्या है, वर्ग चिन्ह में से मिडिल का, बीच का चुनाव करना है। तो 2 इधर छांट लीजिए, 2 इधर छांट लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा a, ठीक है ना। ये आपका a हो गया, जो कि हम यहाँ भी लिख देते हैं a बराबर 150। ये तो का स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, d बराबर xi माइनस a है, तो xi जो है ये xi है 110, 130, 150, 170, 190 सब xi है। तो xi पे जगह पर देख करके लिख करके और a को घटाना है, यानी a सब के लिए 150 ही रहेगा। तो हम देखिए कैसे घटाते हैं। 110 के लिए तो xi के जगह पर क्या लिखेंगे, 110, 110 घटा 150, तो घटा का चिन्ह ज़्यादा हो गया, 50 वाला 150 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 150 में से ही 110 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस में आएगा ना 40। फिर देखिए 130 घटा 150 तो कितना आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। फिर देखिए 150 घटा 150 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए 170 में 150 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। फिर देखिए 190 घटा 150 तो 190 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ये आप पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे, तो DI निकालना बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पर IUI DI बाई H। अब H क्या होता है, जहाँ लिख देते हैं यहाँ भी, जहाँ H बराबर, अब देखिए H क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी एक 20 का अंतराल है तो वही वर्ग लंबाई को ही H बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते 20। यहाँ तक स्पष्ट है, 20 लिख दिए। अब देखिए इतना आसान हो गया कि UI निकालते हैं, UI तो DI बट्टा H, तो DI तो बगले में है यहाँ पर, और सबको क्या करेंगे 20 से, H है डिवाइड कर रहा तो सबको क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 20 दूना 40 तो माइनस का 2 हो गया, 20 इकाई 20 1 हो गया, 0 हो गया, 20 इकाई 20 हो गया, 20 दूना 40 हो गया। कितना आसान हो गया। अब देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन जो क्या है कि 1 2 में 1 2 में चला गया। तो इसी के लिए ये जो विधि है उपयुक्त विधि है, जो कि पग विचलन विधि है। अब देखिए FIUI तो मतलब कि FI ये वाला और UI ये अंतिम वाला, दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि FI और UI का गुणनफल है। तो कितना होगा, 12 दूना 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 14 ही होगा, ठीक है।
फिर 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, ठीक है, 6 में गुना करेंगे 6 होगा, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जोड़ वाला कि यहाँ कितना आया आपका, ये दोनों जोड़ वाला जो आ गया आपका, प्लस वाला जो है 26 आ गया, ये आपका 26 आ गया, और ये दोनों जो माइनस वाला है ये आपका कितना आ गया, ये आपका 38 आ गया, कितना आ गया, 38 आ गया, माइनस का 38 आ गया, माइनस का 38, दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस का ही चिन्ह लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस का 38, ठीक है, स्पष्ट से लिख देना चाहिए 38। अब देखिए अब क्या करना है कि माइनस में से इसको घटा लेंगे, तो 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, आप सिग्मा लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई और यू आई बराबर क्या करेंगे कि 38 में से घटाना है 26 को, लेकिन माइनस का चिन्ह लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में से घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 आया, 2, 8 में से 6 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो माइनस का 12 हो गया। तो अब क्या हो गया, हमको तैयार हो गया क्या चीज़, आपका एफ आई भी तैयार और सिग्मा एफ आई यू आई भी तैयार, और इसमें ए का मान भी आपको मालूम हो गया कि आपको 150 है और एच का मान भी मालूम हो गया कि 20 है। तो हम पग विचलन विधि का सूत्र लगा के इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको मिटा देते हैं केवल यहाँ पर, और इतना ही दूर में लिख दिया जाएगा पग विचलन विधि द्वारा। अब यहाँ से इसके बाद आपका आंसर यहाँ से होगा, ठीक है, पग विचलन विधि है ना। पग विचलन विधि के द्वारा माध्य बराबर माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। स्पष्ट है, ठीक है। अब केवल मान को रखना है, केवल देखिए कैसे, बराबर के यहाँ से लिख देते हैं। ए का मान है आपका देखिए 150, तो 150 जोड़ सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 12, तो माइनस का 12 अब बट्टा एफ आई 50 हो गया, और गुना एच का मान 20 रखे, ठीक है, तो 20 रख दिए। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 तो कट जाएगा, तो आएगा कितना 150 अब प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा 12 दूना 24 अब बट्टा 5। यहाँ तक एक बार देखिए। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 150 घटा 24 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 4.8 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा, 4.8। और इसको जो घटाएंगे तब आपका आ जाएगा कितना, आंसर होगा आपका 145.20 ये रुपया हो गया। यही आपका क्या माध्य निकला, जो कि दैनिक मजदूरी रुपयों में 145 रुपया 20 पैसे, 145.20 रुपया, जो कि यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये सवाल को हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।